हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो एक तरह का टू डायमेंशनल मोशन होता है। तो अभी हम जो सीखने वाले हैं वो टू डायमेंशनल मोशन के एक स्पेशल मोशन के बारे में सीखेंगे जिसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में क्या है कि बहुत सारी लोगों के बीच में गलत फहमियां हैं। जैसे कुछ लोग समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब जो पैराबोलिक पाथ में ऐसे फेंकने पे जो मोशन होता है उसी को प्रोजेक्टाइल समझते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है कि प्रोजेक्टाइल मोशन कोई भी मोशन जो कि ग्रेविटी के अंडर में हो रहा है उसको बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये बॉल है, ये जो बॉल है इसको हम या तो डायरेक्ट ऊपर फेंके तो ग्रेविटी के कारण नीचे आ जाएगा, या नीचे फेंके तो ग्रेविटी के कारण और तेजी से नीचे जाएगा, या मोस्ट जनरल केस क्या हो गया, किसी एंगल पे फेंक दिया, ना तो वर्टिकल फेंके ना हॉरिजॉन्टल, किसी एक एंगल पे फेंक दिया। तो ये जो किसी एंगल पे जो फेंकते हैं ऐसे बॉल फेंकने पे क्या होता है, ये पैराबोलिक पाथ अपना बनाएगा। इस वाले केस को मोस्ट जनरल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। और साथ ही साथ अगर हम ग्राउंड लेवल से फेंके और ग्राउंड लेवल पे आके गिर रहा है हमारा प्रोजेक्टाइल तो उसको बोलते हैं मोस्ट सिंपलेस्ट एंड मोस्ट जनरल केस। ठीक है, और इसी से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे आते हैं मेंस और नीट लेवल के। जो एडवांस में है उसमें और बाकी तरह के जो प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं उन पे फोकस करना जरूरी है। लेकिन फॉर नीट एंड मेंस लेवल आई थिंक 95% अप टू 95% क्वेश्चन इसी से आएंगे। तो देखते हैं कि ये आखिर कैसा होता है। सपोज करो ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल को हमने जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है या ग्राउंड लेवल इसको हमने एक्स एक्सिस सपोज कर लिया, और जो वर्टिकल एक्सिस है उसको हमने बोल दिया ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, और ग्राउंड से हमने बॉल को या कोई भी बॉडी हो सकता है कोई पार्टिकल उसको प्रोजेक्ट कर दिया। प्रोजेक्ट जो किए वो एक रैंडम एंगल थीटा पे कर दिया मान लो। तो होगा क्या, यहां से जैसे ही हम इस पॉइंट से इसको मान लेते हैं पॉइंट ओ ओरिजिन है, यहां से हमने जैसे ही बॉल को या बॉडी को फेंका तो क्या होगा, अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता हमारे पास तो जिस एंगल पे हम फेंकते कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उसी तरफ वो कंटिन्यू रहता मोशन। इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाता, सीधे ऐसे जाता ऊपर की तरफ। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो ग्रेविटी के कारण क्या होता है जो कि हम रियल लाइफ में देखते भी हैं, ये जो मोशन है ये एक्चुअल में ऐसे ना होके उसका पाथ हमारा ऐसा हो जाता है, ये हो गया, इस टाइप का पाथ फॉलो करता है। इस ये जो शेप है इसी को हम बोलते हैं पैराबोलिक शेप। तो ये जो पैराबोलिक शेप में जो इसका मोशन हो रहा है इसकी स्टडी करेंगे हम आज प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। तो जो टॉपिक हमारा है वो क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसका जो मोस्ट जनरल केस हम लिए हैं कौन सा, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये हम केस लिए हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का केस। अब हम क्या करते हैं, हमने बॉल को फेंक दिया, ये पाथ बॉल ने फॉलो किया और यहां पे आके हमारा जो बॉल था गिर गया। तो बॉल कैसे चला, यहां गया होगा, फिर यहां गया होगा, फिर यहां गया होगा, यहां गया होगा, ऐसे आके फाइनली वो ग्राउंड पे आके गिर गया। फेंके कहां से थे, इस पॉइंट से फेंके थे, ये पाथ उसने अपना कवर किया पूरा। अब इसमें क्या है कि हम जिस वेलोसिटी से शुरू में फेंके हैं वो वेलोसिटी हमारा नोन है। मान लो u वेलोसिटी से हमने फेंका है, u वेलोसिटी से जो कि इनिशियल वेलोसिटी है। पॉइंट o जो है ये हमारा है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से इनिशियल वेलोसिटी u से एंगल थीटा पे हमने प्रोजेक्ट किया है हमारे प्रोजेक्टाइल को।
तो अब क्या करना है हमें, हमारे पास कुछ नोन क्वांटिटी है। क्या क्या नोन क्वांटिटी है? u इनिशियल वेलोसिटी, थीटा, दो नोन क्वांटिटी है। और हम यहाँ क्या क्या जानना चाहेंगे, क्या क्या जानने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। पहली बात, जो जैसे ही फेंके तो हमको ये जानने की इच्छा है कि जो बॉल यहाँ से फेंकने के बाद जिस पॉइंट पे गिर रहा है, इस पॉइंट को अगर हम ए बोल देते हैं तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, ओ और ए के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। इसी को हम बोलते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो एक चीज तो हमें यह पता करना है कि रेंज कितना होगा। इसको आर से डिनोट कर दो। आर क्या है हमारा? रेंज। और क्या देख सकते हैं कि मान लो किसी एंगल पे किसी सर्टेन वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्टाइल फेंका, तो वो मैक्सिमम हाइट क्या है जहां तक वो प्रोजेक्टाइल या बॉल रीच किया, जिसके बाद वो दोबारा नीचे आया। जैसे यहां से गया, एक मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है, वाई के लॉन्ग एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसको मिलेगा। उसके बाद वो घटते घटते फिर वापस ग्राउंड लेवल पे आ जा रहा है। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है, मान लो ये पॉइंट पे जाके मैक्सिमम हाइट अचीव कर रहा है, तो ये जो हाइट है हमारा एच, इसको कैपिटल एच बोल देते हैं। कैपिटल एच क्या है? मैक्सिमम अचीवेबल हाइट। अब क्या है, दो चीज हमने देखा कि हमको रेंज पता करना है, हमको ये हाइट जानने की इच्छा है कि ये हाइट आखिर कितनी जाएगी। दूसरी, ये दो चीज हो गई। अब क्या है, अगर हम किसी भी एक रैंडम टाइम पे जानना चाहें कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वो भी निकाल सकते हैं। मान लो जब प्रोजेक्टाइल हमारा यहां गया तो उस समय पाथ उसका, ये जो पाथ है इसके लॉन्ग मोशन हो रहा है। तो किसी भी कर्व पे अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं? टेंजेंट की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पर रहेगा तो उसका डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। और यहां पे मान लेते हैं हम इसकी वेलोसिटी v हो गई, u इनिशियल थी, यहां पे v हो गई। अब हम देखते हैं कि ये तुम पता कर सकते हैं कि ये एक t टाइम के बाद वेलोसिटी v हो जाती है, मैक्सिमम हाइट, ये रेंज। और एक चीज क्या पता करना चाहेंगे कि जो बॉल यहां से फेंका गया तो कितने टाइम तक ये हवा में रहा, मतलब इस ग्राउंड से जाने के बाद यहां से जाते 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 कुछ टाइम लगेगा यहां गिरने में। तो वो जो टाइम टोटल जो लगता है वो टाइम पता करना है, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमारे पास जो अननोन्स है, जो अननोन्स क्या क्या है? रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ये है। रेंज को आर से डिनोट कर दिए, टाइम ऑफ फ्लाइट को टी से। वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, जिसको हम v से डिनोट कर दिए, ये निकालना है। और क्या निकालना है? मैक्सिमम अचीवेबल हाइट, मैक्सिमम अचीवेबल हाइट, इसको हम कैपिटल H से डिनोट कर दिए। इतना चीज निकालने के बाद एक चीज और हमारे मन में ये हो सकता है कि हाँ, ये जो पाथ फॉलो कर रहा है, इस पाथ का इक्वेशन क्या होगा। ये जो पाथ है इसी को पाथ या ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। तो इस ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन भी निकालने की हमारी इच्छा है कि हाँ, अगर ये इक्वेशन पता चल गया तो किसी भी एक्स पे वाई कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं कि हाँ, एक्स अगर हमारा 2 मीटर है तो 2 मीटर एक्स में जब ट्रेवल कर रहा है ये बॉल, तो वाई में कितना हाइट होगा, मतलब किस हाइट तक ये गया। ठीक है, तो जो पांचवी चीज है जो हमको निकालने की इच्छा है वो क्या है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यानी कि इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोलिक पाथ। ठीक है, तो ये सारे 5 चीजें हैं जो हमको निकालनी है यहाँ। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब y और x में हम एक रिलेशन चाहते हैं जिसकी मदद से हम किसी भी x के लिए y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए
शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये एक 2 डायमेंशनल मोशन का प्रॉब्लम है। जो मोशन हो रहा है ये एक्स में भी हो रहा है और वाई में भी हो रहा है। एक्स वाई प्लेन है, इस प्लेन में ही मोशन हो रहा है। ये भी बात ध्यान रखने के लिए है कि ये मोशन जो होगा एक प्लेन में ही होगा। सपोज करिए ये जो व्हाइट बोर्ड है ये प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, तो जो मोशन होगा वो इसी प्लेन में होगा, ना कि इससे बाहर निकल के ऐसे जाएगा। इस प्लेन में ही ये मोशन होगा। ठीक है, तो अब ये एक 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है और हमको अभी तक 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम हैंडल करना अगर नहीं आता है, लेकिन 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम हैंडल करना आता है। 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें पता है कि v क्या होता है, u प्लस ए टी, u प्लस ए टी, ये हमारा v हो जाता है। और एक और फॉर्मूला है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और डिस्प्लेसमेंट के लिए ये है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये तीनों जो फॉर्मूले है ये हमारे पास 1D के लिए है। तो हम क्या करेंगे, इस एक 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम को 2 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम में ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो वेलोसिटी है ये एक वेक्टर है। तो वेक्टर को ऑलवेज हम 2 कंपोनेंट्स 3 कंपोनेंट्स, जितने कंपोनेंट्स में हम फ्री हैं, जितने कंपोनेंट्स में तोड़ना चाहें तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम x और y के अलोंग अपने ये जो वेलोसिटी है इसको तोड़ देंगे। तो x के अलोंग अगर तोड़ते हैं इसे, तो ये मान लेते हैं अगर ux है, y के अलोंग वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को तोड़ रहा है अभी, ये हमारा uy है। इसी तरह जो v हो जाएगा t टाइम के बाद, ये भी y और x में तोड़ सकते हैं, vy और ये vx। अब ये अगर थीटा है, ये u है, तो ux क्या हो जाएगा, ux हमारा हो जाएगा u cos थीटा। तो ux हो गया u cos थीटा। uy क्या हो जाएगा, uy हो गया हमारा u sin थीटा। ठीक है, अब हमें मिल गया x के अलोंग वेलोसिटी, y के अलोंग वेलोसिटी। तो हम 2 अलग अलग प्रॉब्लम बना दिए, एक क्या y के अलोंग, एक x के अलोंग। तो एक 2D को हमने 2 1D प्रॉब्लम में ब्रेक कर दिया। अब अलग अलग एनालाइज करते हैं। अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस के हमारे पास क्या है, वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जो है वो है ux इज इक्वल टू u cos थीटा। एक्सीलरेशन क्या है x के अलोंग, एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन x के अलोंग क्या है, x के अलोंग क्या कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है। x के अलोंग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। y के अलोंग सिर्फ एक ग्रेविटी है, तो x के अलोंग कोई फोर्स नहीं, तो एक्सीलरेशन 0। अब अलोंग y एक्सिस देखते हैं क्या है, अलोंग y एक्सिस वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी y के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये हमारे पास क्या मिला है, u y इज इक्वल टू u साइन थीटा। ठीक है, अब y के अलोंग एक्सीलरेशन कितना है, a y क्या है हमारे पास, g हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, तो a y जो है हमारा वो क्या है, माइनस ऑफ g। चूंकि y हमारा अपवर्ड पॉजिटिव लिए हैं, तो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन है, तो माइनस g। ठीक है, ये हमारे पास है, ये पास है, ये इतना चीज हमारे पास नोन मिल गया। x के अलोंग ux कांस्टेंट रहेगा u cos थीटा, क्योंकि इधर कोई भी एक्सीलरेशन है नहीं। y के अलोंग ए वाई माइनस डी है, तो ये चेंज होगा, वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन विल चेंज। तो अब क्या करते हैं हम,
किसी रैंडम टाइम t पे अगर वेलोसिटी की बात करें तो x के अलोंग अगर देखें तो vt अगर निकालना है हमें, v एट एनी टाइम t अलोंग x क्या हो जाएगा, ux cos थीटा, u प्लस ए टी वाला फॉर्मूला, ux cos थीटा प्लस ए एक्स टी। अब ए एक्स क्या है, 0 है, तो हमें क्या मिल जाएगा, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, यानी कि u cos थीटा। अब वी वाई देखते हैं, y के अलोंग इस पॉइंट की बात करते हैं, t टाइम के बाद वी वाई क्या हो जाएगा, यू वाई यू cos थीटा, यू वाई प्लस ए वाई टी, क्या हो जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, ए वाई क्या है, माइनस जी एंड टी। ये आ गया हमारा वी वाई। अब किसी एक टाइम पे वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस एंड वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस दोनों पता चल गया, वी एक्स क्या है, यू कॉस थीटा, वी वाई क्या है, यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो हम निकाल सकते हैं यहां पे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t क्या हो जाएगा, v एट एनी टाइम t इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ये हो जाएगा। तो वी एक्स क्या है, u कॉस थीटा आई कैप प्लस वी वाई क्या है, u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी एट एनी टाइम t। किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी जो होगा उसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बनाएगा, ये जो टेंजेंट है इसका एंगल क्या है हॉरिजॉन्टल से, मान लेते हैं अल्फा है, तो अल्फा अगर निकालना चाहे तो अल्फा को हम लिख सकते हैं, इसको रब कर देता हूं, अल्फा को हम लिख सकते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा क्या होता है, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो यहाँ पे क्या है, y कंपोनेंट हमारा वी वाई है अपॉन वी एक्स, यानी कि यहां से देखें तो वी वाई हमारे पास है u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन वी एक्स क्या है, u कॉस थीटा। तो यहां से अल्फा मिल जाएगा tan इनवर्स u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन u कॉस थीटा। ये हमें मिल गया एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस एट एनी टाइम t, ठीक है, और ये मिल गया वेलोसिटी वेक्टर एट एनी टाइम t। इस तरीके से हमने देखा कि किसी भी रैंडम टाइम पे हम वेलोसिटी और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा ये निकाल लिए। इसी तरह से हम बाकी चीजें टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी एट ये मैक्सिमम अचीवेबल हाइट, रेंज, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, सारा चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। कब, जब दोनों को अलग अलग तोड़ दिए, एक्स और वाई एक्सिस में हमने प्रॉब्लम को ब्रेक करके और दोनों के साथ ये फॉर्मूले यूज करके हम ऐसे सब कुछ हम डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूले। ठीक है, थैंक यू।